हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेज़बान शादाब अहमद आपके साथ जुड़ चुका है एक नए पॉडकास्ट के साथ जिसका नाम है द आसिफ टीवी ऑफिशियल द पॉडकास्ट। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं फिर से एक बार और मोहम्मद गुलफ़ाम। जैसा कि आपने बहुत प्यार दिया है एक नए पहले वाले पॉडकास्ट में, तो आप लोग की बात पे हमने दोबारा इनको बुलाया, बहुत दूर से आए हैं, बुलाया है। तो आज हम बात करेंगे रमज़ान, माह रमज़ान, रमज़ान करीम जो हर मुसलमान भाई के लिए बहुत ही अहम होता है, बाबरकत महीना होता है, इसमें नेकी मिलती है 1 की 70। तो आज हम बात करेंगे गुलफ़ाम भाई से, कुछ इसके बारे में जानकारी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। गुलफ़ाम भाई क्या हाल, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, सब अल्लाह का और शुक्र है। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी रमज़ान आने वाले हैं, आपको जी, यहाँ पे कितनी रमज़ान मिलेंगे? आपका टिकट आप कल बता देगा, आपका टिकट है? 13 तारीख मेरा फ़्लाइट है। फ़िलहाल तो 2 रमज़ान मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह 2 रमज़ान मिल जाएगा। तो आपको रमज़ान यहाँ अच्छा लगता था? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता था ना, बहुत अच्छा है। बस थोड़ी घर की याद आती है, बस बात यही है। और हुँ। यहाँ पे काम की वजह से तरावी नहीं पढ़ पाता आदमी फ़िलहाल तो, बट नमाज़ है पाँचों वक़्त की, इंशाल्लाह मुकम्मल होती थी। किसी टाइम की छूट जाती थी, बट कोशिश यही रहती है कि पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करें। जी, बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान जो रोज़े हैं वो नमाज से ही हैं। अगर आपकी नमाज नहीं है, वो रोज़ा पूरे बदन का होता है, आँख का, कान का, नाक का, मुँह का, हर चीज़ का रोज़ा होता है। तो रमज़ान में आपको सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है? रमज़ान में सबसे अच्छा चीज़ ये है ना भाई कि आप रोज़ा रहते हैं, प्लस आप जो है पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक बेशक। है? उसके बाद आपका इफ्तार का टाइम हुआ, आप इफ्तार किए अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आपके अल्लाह ने दिया है वो किस्मत में, ठीक है? इफ्तार हुआ आपका, इफ्तार के बाद आप जो है फिर सहरी का वेट करते हैं, फिर तरावी है आपका, ठीक है? वो है, फिर जब आपका सब कुछ होता है कंप्लीट, 28 रोज़ा, 29 रोज़ा, 30 रोज़ा आपको मिलते हैं, फिर उस दिन ईद जब आपकी आती है तो फिर वो एक अलग खुशी होती है, ठीक है? बिल्कुल। अल्लाह ताला उस दिन आपको जब तीसों रोज़ा आपका मुकम्मल होता है, फिर वो जो चेहरा अलग नूर होता है उस टाइम, ठीक है? तो इस वजह से जितने भी मुसलमान भाई हमारे हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर ये गुज़ारिश है आपसे कि आप जो है तीसों रोज़ा रहें, ठीक है? और पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करें, ठीक है? और रमज़ान में ज़्यादातर ये कोशिश करें कि आप गरीबों की हेल्प करें, ठीक है? ज़्यादातर आप लोग ये कोशिश करें। और सदका-वदका ज़रूर दें, क्योंकि उनका हक होता है, आपका भी हक है, आपके फ़र्ज़ है, उनका हक है। तो आप अपना जितना सदका हो सके उतना दें, जितना रुपया आता है सदके पे उतना आप अदा करें। आप अगर आपके घर में कुछ गोल्ड वगैरह है उसका भी सदका निकालें। हर चीज़ का सदका है, आप पे फ़र्ज़ है, उनका हक है। और बताइए कुछ? और जो कि फ़िलहाल आप लोग देखो भाई, ये है कि आप रमज़ान के टाइम में अगर आपके घर पे कोई गरीब बंदा आता है, ठीक है, उसकी आप हेल्प करो, ठीक है? और आप लोग ये सोचो, ज़्यादातर कोशिश ये करो कि आप जितने भी गरीब आते हैं उनको कुछ ना कुछ तो दो, खाली हाथ नहीं वापस करो उनको फ़िलहाल तो, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर आप थोड़ा हेल्प करो, आपके पास अगर कुछ है तो उनको दो, आप उनका थोड़ा हेल्प करो ताकि बंदे को तकलीफ़ ना हो, ठीक है? कि अगर हमारे पास ज़्यादा है तो किसी के सामने ये भी नहीं ज़ाहिर करो आप कि हमने ये चीज़ ज़्यादा महँगा लिया है, ठीक है? किसी के सामने ये चीज़ ज़ाहिर नहीं करो। अगर वो बोलता है कि हाँ, हमारा 10 का, आप भी बोलो मेरा भी 10 का है, ठीक है? ऐसा नहीं करो कि बंदे को तकलीफ़ हो आपकी वजह से कि हाँ, इनके पास ज़्यादा है आज ये हमें बता रहे हैं, ठीक है? इस वजह से जितने भी मुसलमान भाई हैं, ऐसा कभी अपने सामने वाले को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें फ़िलहाल तो, ठीक है? और जो रमज़ान होते हैं, वो रमज़ान बहुत ही अच्छे तरीके से गुज़ारना चाहिए। जो आपकी जिससे भी आपकी बैर है, बैर मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा है, तो उस टाइम उसको छोड़-छाड़ दीजिए और आपस में अच्छे से माह रमज़ान को गुज़ारिए। फिर रमज़ान में बाबरकत महीना है, रमज़ान में 1 का 70 मिलता है, मतलब 1 नेकी करेंगे आपको 70 नेकियाँ मिलेंगी। अगर आप 1 नमाज़ पढ़ेंगे, आपको 70 नमाज़ का फ़र्ज़ मिल आपको 70 नमाज़ का सदका मिलेगा, आपको 70 नमाज़ आप पे वो नेकी मिल जाएगी। तो ऐसा होता है। और हो सके तो जितना आपके घर में कुरान शरीफ है या जो भी चीज़ें हैं, आप उनको ज़रूर पढ़िए। ये कुरान शरीफ भी बहुत ज़रूरी है जी, जी, जी। रमज़ान के महीने में हाँ, पढ़ना। ज़ाहिर-सी बात है कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है भाई, बट क्या अल्लाह ताला माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ फ़िलहाल, लेकिन जो भी पढ़े हैं, ठीक है, वो रमज़ान में ज़्यादातर नमाज़ है, कुरान शरीफ है, वो पढ़ें, ठीक है? उनसे ये गुज़ारिश है कि रमज़ान के टाइम में कुरान शरीफ ना बंद करके रखें, ठीक है? वो रमज़ान में कुरान शरीफ है, नमाज़ है, रोज़ा है, ये सब तो ज़रूरी है रमज़ान के महीने और में। जो आजकल चला है ना कि मोबाइल में कुरान शरीफ रखना, क्या उस वो सही है कि नहीं है? नहीं, देखो, वज़ू करने के बाद अगर आप फ़ोन उस टाइम यूज़ करते हैं तो वज़ू आपका टूट जाता है, फ़िलहाल तो, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे जुम्मा का टाइम था, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था घर पे, मस्जिद में जा रहा था, तो मेरे यहाँ एक हाफ़िज़ जी थे। तो मैंने ऐसे उनसे बातों-बातों में पूछा कि हाफ़िज़ जी, आप ये बताइए कि जैसे हम वज़ू करते हैं, हम टीवी के सामने जाते हैं तो हमारा वज़ू टूट जाता है? बोले हाँ, टूट जाता है। हमने बोला सेम तो मोबाइल होता है। तो अगर जैसे उस टाइम अगर वज़ू किए हम, बेशक हमारे सामने कोई वीडियो आ गई, अगर हमने वीडियो देखी तो क्या बोलते हैं, हाँ, उस टाइम आपका जो है वज़ू जो है वो मकरूर होता है। तो मैंने बोला अच्छा, क्योंकि देखो, अगर जो कोई बड़ा है तो उससे फिर नॉलेज लेना ज़रूरी होता है,
ठीक है, उन्होंने मुझे उस टाइम बताया कि हाँ गुलफ़ाम ऐसी-ऐसी बात है, आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते वज़ू करने के बाद। हाँ, अगर कीपैड फ़ोन है फिर आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और नमाज़ पढ़ने के टाइम पे आप फ़ोन साइलेंट रखें अपना, ठीक है? ये नहीं कि नमाज़ आप पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के टाइम पे आपका फ़ोन आ रहा है, तो आपका दिमाग उस पे बट जा रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं करें, ठीक? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान में रोज़े तो रख लेते हैं लेकिन सारा दिन सोते रहते हैं, जब अज़ान का टाइम होता है तब उठते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई रोज़ा तरीका? रोज़ा रखने का मतलब ये है कि आप सो नहीं, रोज़ा रखने का मतलब है आप मुकम्मल करो। आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई करो, ठीक है? नमाज़ है, ठीक है? आप 1-2 घंटा सोते हो उसके लिए मुश्किल नहीं है, बट आप रोज़ा रह के नहीं सो सकते हो, ठीक है? रोज़ा रख के सोना नहीं है। आप रोज़ा रख के आप सोओगे फिर आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। रोज़ा रखने का मतलब आपको जितनी भूख, जितनी प्यास लगती है ना फिर वो रोज़ा है, ठीक है? ये नहीं आप रोज़ा रहे, आप खाए सहरी करके आप सो गए, आप उठ रहे हो शाम को 4 बजे, तो ऐसा नहीं है ना। फिर आप जब रोज़ा हो तो नमाज़ भी पढ़ो 5 वक़्त की, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते रहो फ़िलहाल, ठीक है? और जो है कि आप फ़ोन उस टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं करो फ़ालतू का, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करो कि जिससे आपका रोज़ा जो है वो मकरूर हो, ठीक है? तो इस हिसाब से आप फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक? तो ये थे हमारे दोस्त गुलफ़ाम, जो रमज़ान के बारे में इनसे जो नॉलेज मिली है, जो छोटी-मोटी नॉलेज हम लोग के पास रहती है, हम लोग कोई आलिम, कामिल, फ़ाज़िल तो है नहीं या कोई मौलाना या कोई ऐसे कुछ तो है नहीं, जो हम लोग को इतनी नॉलेज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र जितनी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को इतना मालूम है कि आपको रोज़ा रखना है, रोज़ा आपका पूरा रोज़ा आपको पूरा करना है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खा लिया। हाँ, अगर गलती से कुछ खा लिया तो रोज़ा टूट जाता है, मकरूह होता है, नहीं, टूटता रोज़ा नहीं है। टूटता नहीं है, फ़िलहाल अगर आपने गलती करी, आपके मुँह में गलती से फ़िलहाल जैसे कुछ भी आप डाल लिए मुँह में, ठीक है? बट उस टाइम आपको आपके भूल में अगर वो चीज़ हुआ है ना, तो फिर वो रोज़ा नहीं टूटता है फ़िलहाल, ठीक है? क्योंकि आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना, वो रोज़ा आपका जो है सेफ़ है फ़िलहाल, ठीक है? वो रोज़ा आपका टूटा नहीं है। तो इस वजह से आप जानबूझ के ना करें, ऐसा ना हो कि आप जानबूझ के खा लें, फिर आप बोले अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं तो जानबूझ के नहीं किया। हाँ, गलती हो गई, तो बट ऐसा नहीं करें आप, ठीक है? अगर रोज़ा है तो ज़्यादातर आप ध्यान रखें कि हाँ अपना ध्यान रखें कि हाँ भाई मेरा रोज़ा चल रहा है, ठीक है? ये तो नहीं है कि आप रोज़ा हो तो फिर आप कुछ खा लो, फिर आप बोलो अल्लाह तौबा मुझे माफ़ करो अल्लाह, मुझे गलती हो गई, तो ऐसा नहीं है, अल्लाह को सब पता है। चलिए माशाल्लाह जो जो नॉलेज हम लोग को मिली, अच्छी मिली है। इंशाल्लाह फिर एक नए पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना ख़्याल करिए, ख़्याल रखिए, दूसरों को मदद करिए, दूसरे को नॉलेज नहीं है उसको भी जाके समझाइए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट में आपके साथ।